स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं। लोगों का कुकृत आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। मैंने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी कानून तोड़ेंगे या इस तरह की कृत्य करने वाले लोगों को किसी हालत में भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह के नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ घिनौनी करतूत प्रकरण मामले में लगातार ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है और इंसाफ की मांग बिहार के कोने कोने से हो रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर परिवार वालों का सिर्फ एक ही मांग था कि उनके बच्ची के साथ घिनौनी करतूत हुई है। और ये सब कुछ हॉस्टल के आड़ में हॉस्टल संचालकों के द्वारा की गई है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पटना के कारगिल चौक पर पीड़ित परिवार परिजनों ने प्रदर्शन किया था और जमकर पुलिस की लाठीचार्ज भी हुई थी। और इस पूरे मामले में लगातार शुरुआती दौर से ही परिवार वाले बड़ा आरोप लगा रहे थे और जिस अस्पताल में पीड़िता डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा कहीं ना कहीं सच को छिपाया गया। और जिस रिपोर्ट के हवाले के आधार पर पटना पुलिस के एएसपी और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पीड़ित परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज किया था, इस पूरे मामले को लेकर जब पटना के पीएमसीएच का पोस्टमार्टम सामने आया तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ। यानी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस को इतनी हड़बड़ी थी कि उसने इस पूरे परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जब हो हंगामा हुआ तो उसके बाद बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस एसआईटी टीम को लीड करने का जिम्मा पटना के आईजी जितेंद्र राणा को दिया गया। इस एसआईटी टीम में कई पुलिस के आला अधिकारी हैं और लगातार एसआईटी टीम इस पूरे घटना की फूक फूक कर कदम रख रही है। लगातार हर एक एंगलों से जांच किया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में जिन सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं की बोलती बनती लगातार सवालों के घेरे में सत्ता पक्ष की सरकार थी, नीतीश सरकार थी। उस सरकार के नुमाइंदे की आखिरकार अब जाके जबान खुली है। आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से पटना के डॉक्टर सतीश, जिनका डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल चलता है, उनके तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसके आधार पे ये बातें आई थी कि पीड़िता की जो तबीयत है, पीड़िता की जो मौत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम शरीरों पर 12 जगह जख्म के निशान थे और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें को नकारा गया था। और आखिरकार जब पीएमसीएच के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया तब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अब इस पूरे मामले पर बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी साफ लफ्जों में कहा कि जिन बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बात की जाती है, जिन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत रहती है, इस तरह के दावे किए जाते हैं, उसी बिहार की राजधानी पटना में जहां पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, बिहार पुलिस का मुखिया बैठता है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठते हैं, विजय सिन्हा बैठते हैं, उसी पटना में इतनी बड़ी घटना घट गई, एक बेटी के अस्मत के साथ लूटा गया। अब इस पूरे मामले में विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान आया है। सम्राट चौधरी ने साफ लफ्जों में कहा है कि अपराधी कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा और उस पर कानून का शिकंजा चलेगा। हमने एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी काफी गुस्से से लाल थे और इसके बाद विजय सिन्हा ने साफ लफ्जों में क्या कुछ कहा है, विजय सिन्हा के भी बयानों को सुनवा देते हैं। जहानाबाद में साफ शब्दों में हमने कहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी उंगली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का
कुकृत आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर पटना पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पटना पुलिस ने पहले कहा था? नहीं, उन्होंने सुधार किया है और ये मानसिकता हड़बड़ी में हमने डीजीपी साहब से भी बात किए हैं। डीजीपी ने भी कहा कि पूरी चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और कोई भी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी बिना त्वरित जांच के नहीं होनी चाहिए। सरकार सजगता से मॉनिटरिंग कर रही है। मैंने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी कानून तोड़ेंगे या इस तरह की कृत्य करने वाले लोगों को किसी हालत में भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस पूरे प्रकरण पर संजय सरावगी ने भी साफ लफ्जों में कह दिया कि कार्रवाई होगी, यानी इतने दिनों के बाद अब सत्ता पक्ष में बैठे और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को की नींद खुली है। लगातार इस पूरे मामले में पूरे बिहार की किरकिरी हो रही थी, पटना पुलिस की किरकिरी हो रही थी और जो तेज तरार आईपीएस थे, जो तेज तरार पुलिसकर्मी थे, अब आप समझिए कि उनका किस प्रकार से रवैया था, उनका किस तरह से बयान आता है और इसको लेके सवाल उठना भी लाजमी था। एसआईटी की टीम जांच कर रही है। लगातार अस्पताल से लेके हॉस्टल के हर कमरे को खंगाला जा रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस एसआईटी की टीम इस बच्ची को न्याय दिला पाती है और एसआईटी का अंजाम कहां तक पहुंचता है, कितने चेहरे बेनकाब होते हैं और इस पूरे साजिश के पीछे, रैकेट के पीछे कौन कौन रसूखदारों का हाथ है, यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।